हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। वरना एक ही नाम के तो हजारों इंसान हैं। लेकिन हजारों इंसान में तुला राशि वालों की गिनती नहीं होती है। ये स्पेशल होते हैं, बड़े स्पष्टवादी होते हैं। ये दिल की बात दिल में नहीं रखते हैं, बोल देते हैं। ये मन में कुछ बाहर कुछ नहीं करते हैं। ये स्थिति तुला राशि वालों की है। तो तुला राशि वालों के लिए ये जो सितंबर का महीना है, ये कैसा रहने वाला है नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार, इसी विषय को लेकर के ये वीडियो मैं लेकर के आया हूं। आइए विषय पर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले आपका देख लेते हैं कि आपका आपकी जो राशि के जो स्वामी है शुक्र, इनके क्या हाल हैं। शुक्र पूरे महीने में 3 नक्षत्र गोचर करेंगे। सबसे पहले 10 तारीख तक ये हस्त नक्षत्र में रहेंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा आपका सोर्स ऑफ इनकम, ये आपका जो है मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, नौकरी का, इंटरव्यू का, सबका ग्रह चंद्रमा ही है। और तुला राशि वालों के या तुला लग्न वालों के लिए तो चंद्रमा पितृकारक भी होता है और नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो ये मातृकारक भी होता है। माता का, पिता का, सबका ग्रह यही है। तो अब ऐसी स्थिति में नौकरी करनी हो तो भी चंद्रमा को देखना जरूरी है। इंटरव्यू देना हो तो भी चंद्रमा को देखना जरूरी है। पदोन्नति करना हो तो भी चंद्रमा को देखना जरूरी है। मेंटल लेवल क्या रहेगा, कितना परेशान डिप्रेशन में रहेंगे या फिर बिल्कुल चंगासी, बिल्कुल बढ़िया रहेंगे, ये सब कुछ चंद्रमा से देखेंगे। तो शुक्र लग्नेश होकर, राशि के स्वामी होकर के चंद्रमा के नक्षत्र में जब जाएंगे तो ये जो शुक्र है ये अच्छा फल देंगे, बढ़िया फल देंगे। खासकर अगर आप स्त्री हैं, महिला हैं, तो विशेष रूप से फल देंगे। अगर आप पुरुष हैं तो महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की, महिलाओं की पूजा होती है, वहां पर भगवान साक्षात विराजमान होते हैं, देवता विराजमान होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा महिलाओं की पूजा करिए, लेकिन कम से कम सम्मान तो करिए। माँ का, पत्नी का, बेटियों का, कलीग का, अड़ोसी का, पड़ोसी का, दोस्तों का, सब महिलाएं हैं, सम्मान करिए। अगर इतना भर कर लेते हैं, ये आपको मनचाहा फल देंगे। प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फाइनेंस को लेकर के, मेंटल लेवल को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, सबको लेकर के ये स्थिति अच्छी है। लेकिन 10 तारीख के बाद क्या, चित्रा नक्षत्र में आएंगे। और चित्रा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है। ये मंगल का नक्षत्र है। और मंगल क्या है आपके लिए? मंगल आपका धन है, मंगल आपका साहस है, मंगल आपका भाई बहन है, मंगल आपका फ्रेंड सर्कल है, मंगल आपका घर है, मंगल आपकी गाड़ी है, मंगल आपका बिजनेस है, मंगल आपकी पत्नी भी है। अब आप शुक्र भी होता है, वैसे नैसर्गिक रूप से तो पत्नी का कारक ग्रह शुक्र होता है, लेकिन आपके लिए पत्नी का कारक ग्रह मंगल भी है। अगर मंगल डिस्टर्ब है आपकी लग्न कुंडली में, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली आपकी बनी होगी, उसमें अगर मंगल खराब है, दाम्पत्य जीवन खराब है आपका। तो लेकिन ये मंगल के नक्षत्र में शुक्र के जाना मतलब ये है ना, मैंने आपसे क्या कहा, शुक्र नैसर्गिक रूप से, नेचुरली शुक्र जो होता है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से पत्नी का कारक ग्रह होता है, लेकिन आपके लिए मंगल भी पत्नी का कारक ग्रह है। तो शुक्र जब मंगल के घर में जाकर के बैठेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, स्नेह आएगा। कोई अगर कोर्ट कचहरी तक बात पहुंची भी है तो वो कोर्ट कचहरी तक बात नहीं पहुंचेगी, सुलझ जाएगा। बस एक कदम मीठा सा, प्यारा सा आप उठाइए अपनी तरफ से, तो शुभ होगा, अच्छा होगा। बिजनेस को लेकर के भी मैं यही बोलूंगा, अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। ये 21 तारीख तक है, चूंकि 21 तारीख के बाद मंगल के नक्षत्र के बाद उसके बाद राहु के नक्षत्र में जाएंगे। राहु का नक्षत्र में जाना शुक्र का उतना अच्छा शुभ नहीं है, क्योंकि राहु जो है अष्टमस्थ राहु है। लेकिन राहु किस राशि में बैठे हैं? ये राहु मीन राशि में बैठे हैं गोचर में। तो मीन राशि में राहु बैठे हैं और राहु के नक्षत्र में शुक्र चले जाएंगे। और शुक्र का उसमें, और एक बात और, स्वाति जो नक्षत्र है ना, ये इसके जो राशि कौन होते हैं? ये तुला राशि है। स्वाति नक्षत्र का जो राशि है वो तुला है, स्वामी कौन है? राहु है। तो राशि के हिसाब से तो शुक्र का ही राशि है। तो यहाँ भी हाँ, कुछ शर्तों के साथ में आपको अच्छी सफलता देंगे। अब शर्तें क्या है? लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, अनावश्यक खर्चा करना नहीं, किसी दूसरे के पचड़े में फंसना नहीं, अपने आप को जो है सुपीरियर समझना नहीं।
किसी से उधार लेना नहीं, ना किसी को उधार देना है। 21 तारीख के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक स्थिति दिखाई दे रही है। 23 तारीख के बाद, 23 तारीख तक है ये, और 23 तारीख के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। ये स्थिति है, ये शुक्र के माध्यम से हुआ। फिर आपका भाग्य कैसा है ये भी तो देखेंगे ना। अभी भाग्य कैसा है ये देखूं, इससे पहले एक निवेदन करूंगा आपसे, अगर यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है उस श्रद्धा अनुरूप आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, या भी जो भी मनोभाव है, जो भी लिखना चाहते हैं, अच्छा बुरा इधर उधर जो भी लिखना चाहे आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी दस्तक दीजिएगा। चलिए फिर से आता हूँ विषय पर ही। तो अब बात कर लेते हैं कि भाग्य कितना मजबूत है। भाग्य देखिए, अब बुध है आपका भाग्येश। आपका भाग्येश कौन है? ये बुध है। और बुध क्या है? ये बुद्धि का ग्रह है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बुद्धि ठीक रखनी है। कोई भी काम बुद्धि से करना है आपको, अभी नहीं, लाइफ टाइम। आपका भाग्य कौन है? बुध है। अगर आपने काम मन से, दिल से करिए, बुद्धि से करिए काम, नो डाउट, काम डट कर करिए। लेकिन कोई भी डिसीजन लेना हो तो आप बुद्धि से लीजिए, क्योंकि आपका भाग्य भाग्येश बुध है। बुद्धि का, विवेक का कारक ग्रह बुध ही होता है। तो इसकी स्थिति को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 14 तारीख तक ये मघा नक्षत्र में है, और मघा नक्षत्र जो है उसके स्वामी कौन होते हैं? केतु होते हैं। और केतु कहाँ है? द्वादशस्थ हैं। यानी कि अगर आप विदेश में रहती हैं, विदेश में रहते हैं, या विदेश जाने का प्रयास कर रही हैं, कर रहे हैं, या फिर यहीं एमएनसी में काम करती हैं, करते हैं, तो आपके लिए बढ़िया है ये टाइम। 14 सितंबर तक, 14 सितंबर तक का जो समय है अच्छा है। चाहे ग्रीन कार्ड के लिए हो, चाहे पीआर के लिए हो, चाहे आपको यहाँ से बार-बार रिजेक्ट हो रहा है आपका वीज़ा, तो उसके लिए हो, या फिर फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम में घिर रहे हो, या फिर जॉब को लेकर के प्रॉब्लम आ रही हो, हर चीज़ के लिए ये शुभ है, अच्छा है। लेकिन 14 सितंबर के बाद क्या? ये जो बुध है ना, ये शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। और शुक्र का नक्षत्र क्या है? जैसे मैंने कहा, आपकी ही राशि का स्वामी है शुक्र, इसके नक्षत्र में जाना, इसका यानी कि भाग्येश होकर के राशिश के नक्षत्र में जाना या लग्नेश के नक्षत्र में जाना, ये भी शुभ माना जाता है। वैसे भी ग्रह गोचर के हिसाब से कुंडलियों को देखते हैं तो गुरु, शुक्र और बुध के संबंध जब भी होता है तो लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बनता है, और नाम से स्पष्ट है लक्ष्मी जी और नारायण का साक्षात आपके घर में वास होगा। तो ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। अच्छा है, बढ़िया है, नो डाउट, कोई शंका नहीं। ठीक, ये 10 तारीख तक है। 10 तारीख के बाद जो बुध है, ये 14 तारीख तक, माफ कीजिए, 14 तारीख के बाद क्या? ये 14 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक ये आपका जो है उसमें रहेंगे, शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे। और शुक्र के नक्षत्र में रहने का मतलब ये है कि अच्छा फल देंगे, मैं जैसे मैंने आपको कहा। उसके बाद जाकर सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे, और सूर्य के नक्षत्र में रहना भी लाभेश का नक्षत्र है, अच्छा ही फल देगा। ये सूर्य भी अच्छा ही फल देगा, बढ़िया देगा। तो अगर कहीं अटके लटके हुए पैसे हैं, भाइयों के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, शासन प्रशासन से संबंधित कोई कार्य जुड़े लटके हुए हैं, इन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको विस्तार से कुंडली के बारे में जानना है तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए, यानी कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर, जो तिथि हमारी टीम देगी आपको, और उसी तिथि पर बात करेंगे, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।